श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की जय जय श्री राधे। उपासनीयं नितराम जनई सदा। श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त जन हैं, शरणागत जन हैं, उनको निरंतर श्यामा श्याम की सुंदर परिचर्या करनी चाहिए। प्रकट में अप्रकट में, कायिक और मानसिक वाचिक सभी प्रकार की सेवाएं करनी चाहिए।
क्योंकि ये जो मन है, बुद्धि है, ये बड़े ही मलिन हैं, बड़े चंचल हैं। इनको रोकने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए यही बड़ा सरल उपाय है। अन्यथा इनको रोकते रोकते बड़े बड़े पधार गए, चले गए। उपासनीयम नितराम जनई, मैंने भक्तों के द्वारा, शरणागतों के द्वारा, संतों के द्वारा, वैष्णव जन के द्वारा सदैव प्रिया प्रीतम की परिचर्या करनी चाहिए। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है श्री कि हमें बलि बड़ो यही है पोष। प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं। प्रिया जो की, लाल जो की, नेत्रों की, मुखार बिंद की, अधर कमल की, नाभि देश की, चरण कमल की, और ऐसे दोनों को बिलसते हुए देख करके कह रही हैं कि ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो, ये बड़े भाग हम पाई जो। हम बहुत सौभाग्यशालिनी हैं। अरे इनका तो सपने में किसी का दर्शन नहीं होता है। इनकी महती कृपा है, अतीव कृपा है जो हमें इनकी सेवा मिली है। हम इनकी परिचर्या कर रही हैं, इनका दर्शन कहाँ किसी को होता है। तो हम बहुत बड़ी ऊंची किस्मत वाली हैं जो इन्होंने कृपा करके हमें अपनी सेवा प्रदान की है। निकुंजस्थम, निकुंज मंदिर में सेवा मिली है। हम इनकी परिचर्या करती हैं, इनकी क्रीड़ा देखती हैं, इनकी बतर सुनती हैं, इनके विनोद सुनती भी हैं, दर्शन भी करती हैं, और समयानुसार इनको लाड लड़ा रही हैं। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। प्रिया प्रीतम की परिचर्या से ही हमें भारी संतुष्टि मिलती है, और प्रिया जो की परिचर्या न मिले तो हमारे दुख की कोई ठिकाना नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे हरिप्रिया सखी जी कह रहे हैं ना कि जे हरि पान पद परसि पायल परत, अनुसरत ऐसे आदेश आचरण दी। कि हे सखी वृंदों, जैसे प्रिया प्रीतम प्रिया जो के चरण कमल में जो पाजेब है, उनके चरण कमलों में आबद्ध होकर के, सुशोभित होकर के, ये जो नूपुर है, चरणों के आभूषण हैं, ये बड़े खुश रहते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रिया जी के चरण कमल की सेवा प्राप्त हुई है, स्पर्श प्राप्त हुआ है। तो जैसे तुम भी सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, शांति चाहते हो, तो हे साधक वर्ग, तुम भी प्रिया प्रीतम के चरणों से लिपटे रहो, उनका ध्यान करते रहो, स्मरण करते रहो, महिमा गान करते रहो, श्रवण करते रहो, उनको लाड लड़ाते रहो। जैसे हमेशा उनको सन्निधि प्राप्त है, समीपता प्राप्त है, तो बड़े इठलाते इतराते रहते। एक दिन हम लोग एक कथा सुन रहे थे। वैसे तो जैसे देखो कालिंदी जी हैं, तो यहाँ वो प्रिया जब भगवान की जो पटरानी यहाँ पधारती हैं तो बहुत दुखी हैं कि उनका वियोग हो गया है ठाकुर जी से। पूरी जो द्वारिका पूरी डूब गई है समुद्र में, और ये पटरानियों को आज्ञा मिली थी कि अर्जुन तुम पहुँचा देना इनको ब्रजमंडल में, आज के 7वें दिन द्वारिका पूरी डूब जाएगी और सभी जो यदुवंशी हैं वे डूब जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तुम इन पटरानियों को, क्योंकि विशेष हैं, ये सामान्य नहीं, ये नहीं डूबेंगी। तो वे चली आई, कथा सुनी, फिर वृंदावन दर्शन करने के लिए पधारी। तो जमुना जी में अरबों अरबों कमल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, कल्प वृक्षों की पंक्तियां हैं, फूलों से फलों से श्रीधाम वृंदावन सुशोभित है, कुंज है, महल है। और जमुना जी जो हैं वो कड़ोल कर रही हैं, लहलहा रही हैं, डहडहा रही हैं, मैंने एकदम आनंदित हो रही, प्रफुल्लित हो रही हैं। तो देवियों को शंका हुई, तो उन्होंने पूछा कि हे कालिंदे, तुम भी तो पटरानी हो, हम भी पटरानी हैं,
तो हम तो अपने प्रीतम के वियोग में शायद बहुत कुपित हो रही हैं, बहुत विषादग्रस्त हो रही हैं। और तुम कैसी हो कि देखो तुम्हारे ऊपर तो लगता है इसका कोई असर ही नहीं पड़ा है। उन्होंने बहुत बढ़िया बात उन्होंने उनको बताई कि देखो ऐसा है, तुम भी पटरानी हो, मैं भी पटरानी हूँ, लेकिन मैं वहाँ द्वारिका में ऐश्वर्य में धाम में मैं पटरानी हूँ और यहाँ मैं प्रिया प्रीतम की सखी हूँ। तो तुम लोगों से तो उनका वियोग हुआ है, लेकिन यहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर हमारे इस यमुना जल में स्नान करते हैं, नौका विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, मैं उनकी परिचर्या करती हूँ। हमारा बड़ा विशाल परिवार है, परिकर है, जैसे 8 सखियाँ उनका परिकर है। तो चूँकि तुम लोगों से जो सेवा है वो छिन गई है, तुम सेवा रहित हो गई हो, और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा करती हूँ, उनका दर्शन प्राप्त है मुझे, इसलिए मेरी खुशी की मुझे कोई भी साध नहीं। इसलिए देखो मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि उनका संयोग बना हुआ है, उनकी मुझे सन्निधि प्राप्त है, उनका दर्शन प्राप्त है, उनकी सेवा करती हूँ मैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो प्रिया प्रीतम से जुड़ा रहेगा सुख पाएगा, चाहे नाम से, धाम से, वाणी से, मंत्र से, कथा से, सेवा से, पूजा से, ध्यान से, चिंतन से, सत्संग से, श्रवण से, मनन से, जो येन केन प्रकारेण उनसे जुड़ा हुआ है वो सुख के सागर में रहेगा। और जो इससे विमुख है उनको तो ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं कर सकते। जे हरि पान पद परसि जल परत, जे हरि पान पद परसि जल परत, अनुसरत ऐसे अनुसरत ऐसे देश चरण री, अनुसरत ऐसे देश चरण री। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे, श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे, श्याम श्यामा बनी, श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे, श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। चितवत तू मुख चंद छवि परत पलय बिच आन, अहो कुमारी करुणामयी बीतवत बरस समान। देखिए कितनी सुंदर, कैसी रसमयी झांकी है। दोनों मानो प्रेम समुद्र में गोता लगा रहे हैं, निमज्जमान हो रहे हैं। और क्या है ना, प्रिया जो लावण्य सार रस सार सुखई के सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे। प्रिया जो मधुर छवि का जो सार है उससे मानो उनका कलेवर निर्मित है, माने अत्यंत सुंदर है, अलौकिक माधुरी है। तो ऐसी श्यामा जो की जो अंग अंग की माधुरी है, उनको देख देख करके रसिक शेखर लाल जी बड़े आनंदित रहते हैं, सुधि बुद्धि खोए रहते हैं। और पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम, पुनः पुनः अवसर देख देख करके
बड़ी प्रीति पूर्वक सच्चाई पूर्वक प्रिया जो की प्रशंसा करते रहते। तो बड़ा सुंदर महल है और महल में प्रियालाल विराजमान है। श्यामा जो हैं प्यारे श्याम सुंदर हैं, बहुत सुंदर, जैसे फूलों की शैया है ना, ऐसे मसंद आदि सब जो हैं फूलों का ही भवन है और बड़े प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम विराजमान हैं। और तहाँ रसिक शेखर लाल जी जो हैं प्रिया जो से अपने हृदय की बात कह रहे हैं। उनकी रुख देख करके बहुत सुंदर जो उनके प्रति उनकी जो भावना है, उनका जो भाव है, वही कह रहे हैं। माने श्यामा श्याम का बतरस है, वार्तालाप है। तो कह रहे हैं बातन ऊपर बात, जो दो प्रेमी युगल हैं उन वो जो प्रेम की बात करते हैं परस्पर की, उस समय लगता है कि सुधा भी फीकी पड़ जाए। मैंने उन बातों के ऊपर और कोई मीठी बात नहीं होती, उन बातों से और कोई रसीली बात नहीं होती है, सुख देने वाली। तो कह रहे हैं बातन मैंने इन बातों से ऊपर कोई बात वार्तालाप नहीं है। तो लाल जी क्या कह रहे हैं कि चितवत तुव मुख चंद छवि, प्रिया जो का जो ललाट पटल है, चौरस ललाट पटल है, धनुषाकार भौवें हैं और भौवों के बीच में अरुण वर्ण वेदी राजत है, ललित भाल से बिजाल, सहज सलोनी सोहनी जाहि देखत मोहे हैं लाल। जिनकी माधुरी को देख के लाल जी विवश हो रहे हैं, आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, पलकें गिरनी बंद हो गई हैं। मैंने बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है, बड़ा रस प्राप्त हो रहा है। तहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं प्रिया जी से चिबुक प्रलोभन करते हुए, अंक में ही है ना, और लाखों की तादाद में कमल नयनी सखी गौरांगी चंद्रबदनी पिक बहनी, ऐसी जो किशोरावस्था वाली दामनी सी दमकेतन गोरे चंद्रबदनी सहचरी चहूँ ओरें, ये गवाक्षों से गोख से जंगलान से चीखें पड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से रंध्रों के माध्यम से अत्यंत करीब से कुछ सखी हैं जो प्यारी प्रीतम के करीब में हैं, वहीं पे सुंदर चमल ढो रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं, हाथ में तांबुल लेकर के खड़ी हैं पास में, मैं सैया के निकट। और श्यामा जो कि रुख देख करके प्यारे जो हैं अपने मानो हृदय की बात जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चितवत तुव मुख चंद छवि परत पले बिच आन, कि हे प्रिय मैं आपके बदन कमल को निहारता हूँ, मुझे भारी रस की प्राप्ति होती है, इससे बड़ा सुख मुझे कहीं नज़र नहीं आता है, महासुख की प्राप्ति हो रही है। और चितवत तुव मुख चंद छवि, लेकिन प्रिया जी के बीच में बड़ा धर्म संकट आ जाता है, भारी एक व्यवधान आ जाता है। तो प्रिया जी ने कहा प्यारे यहाँ कौन सा व्यवधान है, यहाँ तो मतलब निर्बाध मायातीत धाम है, यहाँ थोड़ी ना कोई व्यवधान है। तो कह रहे व्यवधान हो रहा है, तो कह रहे व्यवधान वैसा वैसा नहीं है प्रिया, जो ऐसा है कि आपकी रूप माधुरी मुझे अतिशय प्यारी लगती है, वही मेरा जीवन है, वही मेरे नैनन को आहार, अरी मेरे नैनन को आहार। सखी जन कहती हैं ना, लाल जी भी तो कहते हैं श्री हरिप्रिया सदा ही नैनन बसी रहिए बलिहारी, बसी रहिए बलिहारी, हे प्रिय सदा आप हमारी आंखों में बसे रहिए, आंखों में विराजमान रहिए। तो कह रहे हैं प्रिया जो ऐसा है, पलकों का स्वभाव है गिरना, बंद होना, बंद होना, खुलना। तो जब मैं आपके अपलक नेत्रों से मुख निहारता हूँ तो इतना सुख का अंबार प्राप्त होता है, मैं सुख के सागर में डूब जाता हूँ, मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती है। किंतु बीच बीच में प्रिया जो ये जो पलकें हैं ना, ये जब बंद होती हैं तो मुझे असह्य कष्ट होता है, क्योंकि आपकी रूप माधुरी को पान करने में व्यवधान होता है। यद्यपि एक क्षण से पहले ये खुल जाती हैं, एक क्षण का समय तो बहुत ज़्यादा होता है, एक क्षण में तो कई बार बंद होती हैं, खुल जाती हैं।
अहो कुमारी करुणामयी पित में बरस समान। प्रिया जी यही संकष्ट है, यही तकलीफ़ है, यही हमारी समस्या है। प्रिया जो आपके मुखारबिंद को मैं एक पलक न देखूं तो वो एक पलक का जो समय होता है वो मुझे कल्पों कल्पों के समान दुखद व्यतीत होता है, लगता है अत्यंत दुखदाई वो समय, वो पल। उस दुख की कोई सीमा नहीं होती है। तो प्रिया जो यही प्रार्थना है कि आप कोई उपाय करिए जिससे कि मैं निरंतर आपके मुख कमल की माधुरी, मुखचंद्र की माधुरी मैं निरंतर निहारा करूं। प्रिया जी ने कहा भाई अभी समस्या की क्या समाधान करूं मैं। और उन्हें वो फिर इसी बात को पुनः लाल जी पद के रूप में हरिप्रिया सखी जो व्याख्यायित कर रही हैं। लाल जी कह रहे हैं प्राणन के आधार मेरे न के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे, नैन के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे। अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, रहो सदा मोने रे, हो सदा मोने रे। प्राणन के आधार मेरे, हे प्राण को जिलाने वाली, हमारे प्राणों को पोषण करने वाली, जीवन दान देने वाली, हे प्रिय, हे श्यामे, उनकी बलिहार लेते हैं, अपनी बात कह रहे हैं परम सुंदरी प्रिया जी से कि प्राण आप मेरे आपका जो स्थान है वो मेरे प्राणों को जिलाने वालों का स्थान है। आप मेरे प्राणों की जीवातों हैं, जिलाने वाले हैं, उसके आधार स्वरूपा हैं। कहने का मतलब आपको न देखूं, आपका संग प्राप्त न हो तो मेरे प्राण पखेरी उड़ जाएंगे। आप मेरे प्राणों के आधार स्वरूपा हो। अब ऐसी बात सुन के तो प्रिया जी को भी भाई इन्होंने तो मुझे अपने प्राण का स्थान दे रखा है। फिर कह रहे हैं अहो कुंवरी, मैंने बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़ी ही अद्भुत बात है। अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, रहो सदा मोने रे, आप सदैव हमारे करीब ही रहिए, मेरे पास ही रहिए। सदा मेरे समीप रहिए। जैसे अभी आप विराजमान हैं, मेरे अंक में विराजमान हैं, मैं आपका मुख कमल दर्शन कर रहा हूँ, आपके अंग अंग का बड़ा दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझ पे आपकी विशेष कृपा हो रही है। तो ऐसे ही कभी मेरे नयन ते छिन्न जिन टरो, आप मेरी आँखों से दूर मत होइए। अहो कुमारी करुणामय, आप तो करुणा रूपा हैं, करुणा से आपका जो नख से शिख तक रोम रोम भरा हुआ है, और इतना होते आप मेरी बल्लभा हैं, स्वामिनी हैं। और इतनी बात है कि आप की सन्निधि मुझे सदैव प्राप्त हो। और कह रहे हैं एक और बात कि प्रिया जो, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया कि अंतर आन परत पल चितवत बीतवत घर बरस घनेरे। क्योंकि जब पलकांतर का जो अंतर पड़ता है, आपको निहारते निहारते, आपकी माधुरी देखते देखते जब देखने में पलकों का व्यवधान होता है, तो प्रिया जो आपको पता है मुझे कैसा कष्ट होता है, असह्य, अकथनीय,
अवर्णनीय कष्ट होता है। अंतर आन परत पल चितवत, जैसे मानो मैं निहार रहा हूँ, इसमें पल के बंद हो गई तो अंतर पड़ गया ना, मैंने विक्षेप पड़ गया, देखने में अंतर पड़ गया, व्यवधान आ गया। उस समय जब हमारी आँखें एक क्षण से बहुत कम समय के लिए जब लगती हैं तो प्रिया जो उसमें जो पीड़ा होती है, उस समय जो कष्ट होता है, बीतवत और उतना अल्प समय, अल्प कल्प सत साथ, वो थोड़ा सा समय मुझे कोटि कोटि कल्पों से भी बढ़कर व्यतीत होता है। प्रीति की रीत रंगी लोई जाने, प्रीति की रीत रंगी लोई जाने, प्रीति की रीत रंगी लोई जाने, की रीत रंगी लोई जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पमाने, नयपन पमाने, दीनयपन पमाने, नयपन पमाने। तो प्रिया जो तो वैसी उदार मना है, और अपनी समस्या को कह करके प्रिया जी ने देखा ये तो समस्या भी ऐसी है कि मैंने इसका परिहार करना तो संभव ही नहीं। फिर वो कुछ बोलती नहीं, चुप हो जाती हैं, थोड़ी मुस्कुरा जाती हैं कि इनके भी मन में पता न कैसी कैसी बातें उठती रहती हैं। तो कह रहे बितवत बरुष गनेरे, श्री हरि प्रिया यह टेव परी को सूझन साँझ सवेरे। अब कहने का मतलब प्यारे कह रहे हैं कि प्रिया जी मैं बहुत उपाय जानता भी हूँ, करता भी हूँ, लेकिन इस समस्या का आज तक मुझे कोई समाधान नहीं मिला, और यह टेव पड़ गई है। मैंने आपके मुख कमल की अंग अंग की माधुरी को निहारने पान करने की मुझे न छूटने वाली आदत लग गई है। तो आपसे यही प्रार्थना थी कि कोई आप इसका हल निकालते तो बहुत आपकी कृपा होती। अब ये जब प्यारी जो कि मुस्किन बिजली सी कौन, अब प्रिया जो सुनकर बस थोड़ी सी उनके मुख पे जो मंद सस्मित प्रकट होती है ना, तो सारा प्रश्न उनका भूल गया, मानो प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और मैंने रूप सार रस सार, फिर वो उसी मुस्कान के सागर में, ऐसी सुमिष्ट मुस्कान है, मधुर है, उसी में खो जाते हैं। मुस्कान मन हरि लेत है, चितवन नयन विशाल। प्रिया जो की जो मुस्कान है वो उनके मन को हरण कर लेती है, और वहीं पे चितवन है, वो विशाल विशाल आंखें हैं, उनकी अपांग दृष्टि है। वो तो बान किसी अन्य ही खर को करत है, वो हृदय में बहुत रस वर्धन करती रहती है, आनंद वर्धन करती रहती है। ये सहज सुख है, एक ही पर्यंक पे विराजमान है, अलग नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि मन मोहिनी जो भी ने रंग अपार, मोहन मंदिर मध्य करे दो सुख संस्कृत बिहार। गुण निधि गौरी सेज पर जो सोय महासुकुमार, मनोद भी है अचल चंचला घन श्यामल के भार। ऐसी माधुरी यहाँ की पूरे सहसों के अद्भुत, और बड़ा इसमें बतरस है। बातों से हृदय की बातें पता लगती हैं, हृदय की गहराई है, हृदय की मधुरता है, आत्मीयता है, प्रीति है।
वो दोनों जब बात करते हैं तो बातें निकल के आती हैं और जिसकी गहराई की कोई सीमा नहीं होती है। और इसी सहज सुख रूप सरोवर में श्यामा श्याम जो है आपाद मस्तक जो है निमज्जमान हो रहे हैं। इतने में होता क्या है, फिर प्रिया जी ने कुछ जवाब नहीं दिया ना, बस थोड़ी सी मंद सस्मित में ही मैंने एक रस का समुद्र छूट गया और दूसरा उससे और गहरा समुद्र उनको मिल गया है, आनंद का समुद्र है। फिर लाल जी कह रहे हैं कि जो करुणामयी कुंवरिया हो, करुणामो पर है जो, तो तुव पदनख चंद्र छवि टरी न रहे और तेजो, टरी न रहे और तेजो, टरी न रहे और तेजो। ये उन्होंने पूरा उनके जो शब्द है, उनकी बाणी प्रार्थना सुनी है, उसका फल भी प्रिया जी ने प्रदान कर दिया है। लेकिन इससे पुनः संतोष नहीं हुआ। अगर मान लो इसे संतोष हो जाता ना, प्यारे उसी में तृप्त हो जाते, तो फिर इसको प्रेम नहीं कहते, फिर इसको दिव्य प्रेम नहीं कहा जाता। कि प्रेम है ना, देखो देवर्षि नारद जी सूत्र में कह रहे हैं कि नित्य वर्धमानम, प्रेम नित्यम वर्ध, प्रेम निरंतर बढ़ता घटता ही नहीं। वो अगर रुक जाता है फिर तो वो लौकिक है, वासना युक्त है। तो एक समुद्र छूटा, दूसरा समुद्र प्रकट हो गया। वो क्या है, कह रहे हैं कि जो करुणामयी, हे करुणामयी, हे दया की सिंधु स्वरूपे, हे किशोरी मणि, अगर आप मुझ पे करुणा करती हैं तो अगर मेरे ऊपर आपकी दया है तो मैं तभी मानूंगा कि आपकी मेरे ऊपर दया है कि तो तू मुख पद नखचंद्र छवि टरी न रहे। आपके जो चरण कमल की माधुरी है सदैव हमारे हृदय में, मेरे हृदय रूप सरोवर में सदैव आपका चरण कमल हमेशा प्रस्फुटित रहे, खिला रहे, विराजमान रहे। तब मैं मानूंगा कि वास्तव में आप मुझ पे करुणा करती हो, मुझसे प्रेम करती हो, मुझ पे दया करती हो। आपके चरण कमल हमारे हृदय रूप सिंहासन पर सदैव विराजमान रहे और मैं उनकी आराधना करता रहूं, उन्हें लाड लड़ाता रहूं। बस इतनी सी हमारी छोटी सी मांग है। सहज ही रहो ये है शोभा, जय रहो ये है शोभा, सहज ही रहो ये है शोभा, जय रहो ये है शोभा। प्रिया पद नख चंद्र की छवि, प्रिया पद नख चंद्र की छवि टरी न ओरते जा, टरी न ओरते जा, सहज ही रहो, सहज ही रहो ये है शोभा।
रहो ये है शोभा। ऐसा स्वाभाविक मेरा स्वभाव पड़ा रहे कि जानते हैं चरण कमल का आश्रय लेना बहुत बड़ा आश्रय है। चरण कमल का आश्रय लेने से कुछ भी जो मांगेंगे वही इनको मिलेगा। प्रिया जी के इष्ट देव का चरण का आश्रय लेना, तो इन्होंने न नेत्र का आश्रय लिया है, न मुख का आश्रय लिया है, न कर कमल का, न हृदय कमल का, न केश पास का। कह रहे हैं सहज ही रहो ये है स्वभाव। प्रिया मुख चंद्र की छवि टरी न उड़ते जाओ। नहीं पद है ना, प्रिया पद नख चंद्र की छवि टरी न उड़ते जाओ। कि हे प्रिय आपके नख चंद्र की जो आभा है, जो मधुरिमा है, जो शीतलता है, वो हमारे हृदय रूप आकाश से कभी हटे नहीं, कभी टरे नहीं, कभी वो विलुप्त न हो। ऐसी मुझ पे आप करुणा बनाए रखिए। प्रिया पदनक चंद्र की छवि टरी न उड़ते जाओ, जो पे करुणा करती हो। तो मैंने तो ये बात कह दी, अगर आपकी वास्तव में करुणा है तो मैं तब मानूंगा जबकि वास्तव में आपके चरण हमारे हृदय में राजते रहें, उनका दर्शन होता रहे, उनकी नक्षत्रिका छिटकती रहे, मेरे नेत्र रूप चक्कर उसको पान करते रहें, और फिर इसके अलावा और कुछ पाने देखने की इच्छा न रहे और हृदय में कोई छाव न हो। और उड़ना और चित्त न चाव। ये प्रार्थना हो रही है। प्रिया जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके केश पास को दुलार कर रहे हैं, चिबुक प्रदेश है, ग्रीवा में भुजा है, अंग 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 उरझे अंग, अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग, नैन नैन मिला वहीं। कई कई ऐसी ऐसी रसमयी बातें कर रहे हैं, वो सुन रही हैं। फिर क्या कर रहे हैं, जो पे करुणा करती हो तो और चित न जाओ, श्री हरि प्रिया की उरझनी सो रहो उरझाओ। इसी प्रकार की जाल में, इसी प्रकार की दलदल में मैं सदैव उलझा रहूं, इसी प्रेम जाल में आबद्ध रहूं, इसी रस के दलदल में सदैव मैं आकंठ डूबा रहूं। हमारी यही मांग है। अब होता है ना कि भाई ये हमारी जो प्रार्थना है कि मैं बस कहते जा रहा हूँ, ना कुछ इसका हमने क्या कोई उत्तर नहीं दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई इनकी ओर से मैंने हाँ मैं कर दूंगी या नहीं करूँगी, चाहे 15 दिन रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, सोचूंगी विचारूंगी। तो ऐसा कुछ भी ना हाँ कह रही ना कह रही है। लेकिन प्रिया जी थोड़ी सी ही रस भरी हंसी चितवन जो मैं करियो कहा नहीं जान, थोड़ी सी जो बस प्रिया जो मुस्काई है कि इनको भी क्या, उन्हें कैसा इनको प्रेम रोग लगा हुआ है, कैसी इनको बीमारी लगी हुई है। ये मैंने कैसी बातें, कैसी मर्म की बातें इनके हृदय में आती रहती है। और इनका मन इनकी प्रार्थना बता रही है कि इनका चित्त कहाँ लगा है, मन कहाँ लगा है, इंद्रियां कहाँ लग रही हैं, रोम रोम कहाँ लग रहा है। तो ऐसे अनुकूल प्रीतम को देख के, बसवर्ती प्रीतम और सीधे साधे भोले भाले अनन्य प्यारे की बात सुन करके प्रिया जो जैसे प्यारी जो मुस्किया जाती हैं, वो पूरा जो है कुंज निकुंज प्रकाशित होता, आनंद से भर जाता है। रोम रोम में मानव मुस्कान समा, माने स्वीकृति नहीं, उसका फल दिया है। रस भरी हंस चित वन जो में, ओ बहुत सुंदर पैनी दृष्टि से मैंने प्रेम भरी चितवन से प्यारे की तरफ देखती हैं और मंद मुस्कुरा जाती हैं। मंद मुस्की की धोदामिनी चंपती, मंद मुस्की की धोदामिनी चंपती,
माने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, स्वीकार से बड़ी बात, तुरंत उसका प्रतिफल मिल गया, प्रार्थना का प्रतिफल मिल गया। सुधा, सुधा मैंने सुधा कोई मुदा करने वाली, मुदा मैंने व्यर्थ कर दे, फीकी कर दे। सुधा करम मुधा करम प्रतिपद स्फुरन माधुरी, पद पद में मैंने पदे पदे क्षणे क्षणे, और वो ऐसी बढ़ जाती है ना भाई। एक मत्स्य के लिए, मीन के लिए बड़ा सा समुद्र मिल जाए तो उसको था पाएगी क्या? तो प्यारी के मन रूप मीन के लिए ये प्यारी जो का जो मंद मुस्किन है, महा प्रेम रस का दिव्य सागर है, उसी में पुनः वो उनका मन डूब जाता है। मन बूढ़ गयो छवि अम्बू में माई, प्यारी जो की मुस्किन रंगीली कछु मुस्के मुस्के आई, और की और भई गति पिए की कैसे हूँ के न कही ध्रुव जाए। वो मुस्कान पा करके उनका मन और मने उसी का अनुसंधान करने लगा, उसी में गोता लगाने लगा, उसी में मन बुड़ गया, उसी में डूब गया, उसी में निमग्न हो गया। फिर कहना सुनना सब बराबर हो गया, अब प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। अब तो जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो हाँ प्रश्न है अभी आगे है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, आज विचार लीजिए कि उसी में लाल जी का मन जो है डूब गया है, उसी में समा गया है। मन बूढ़ गयो छवि अम्बु में माई, चाहत चाहत रूप प्रिया, परे सुख में जेठा गहराई। और प्रिया जो के रूप माधुरी, मुस्कान की माधुरी देखते 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 गहराई में उतर गए हैं। बस जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी